हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 2 अंकों वाला जोड़, घटाना, गुना और भाग करना। तो यहाँ पे हमने 2 जोड़, 2 घटाना, 2 गुना और 2 भाग के क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद है ना हासिल वाला जोड़, घटाना, गुना और भाग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कभी भी बच्चों आपको जोड़ना है ना, उस कंडीशन में सीधा सीधा ऊपर और नीचे वाला संख्या को जोड़ना होता है और दाहिने साइड से जोड़ना होता है। ये बात आप जान लो, ठीक है। जोड़ना किस तरह से है, जो ऊपर वाला संख्या है ना 5, इस तरह से फिंगर्स निकालना है। और बच्चों देखो यहाँ फिंगर्स में ना लाइन बना हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर में जो संख्या रहेगा 5 है, तो यहाँ 5 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इस तरह से टिक लगा दो। और बच्चों 3 के बाद से हमको यहाँ तक गिनती करते हुए आगे बढ़ जाना है। 3 के बाद क्या होता है, 4 5 6 7 8। तो बच्चों यहाँ पे 5 और 3 जोड़ेंगे तो इस तरह से यहाँ पे मेरा 8 आएगा। बिल्कुल ये जोड़ने का एक नया तरीका है। फिर यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ेंगे, ऊपर और नीचे वाला संख्या को ही जोड़ना होता है, ठीक है। तो ऊपर में 3 है, तो फिर से हम फिंगर्स निकालेंगे बच्चों और यहाँ पे 3 गिनेंगे। 3 लाइन गिन लेते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ टिक लगा देंगे। और बच्चों यहाँ पे जो 2 है ना, नीचे वाला संख्या से यहाँ तक गिनती कर दो। 2 के बाद से गिनती करना है, 2 के बाद 3 4 5। तो हम लोग 3 और 2 को जोड़ेंगे तो बच्चों 5 आएगा। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट का जोड़ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हासिल वाला जोड़ना भी सीख लेते हैं। तो बच्चों हासिल वाला जोड़ना कब होता है, ये सबसे पहले आपको जानना है कैसे होता है। तो जैसे ही हम लोग ऊपर और नीचे के संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि कोई भी संख्या रहे, तो जोड़ने के बाद यदि मेरा 10, ठीक है, या उससे ज़्यादा आ जाएगा, इट मीन्स 11 आ जाएगा, 12 13, तो वो एक हासिल वाला जोड़ कहलाता है। तो इसी तरह बच्चों 7 और 8 को जोड़ेंगे ना, तो 7 और 8 जोड़ के आता है 15। तो बच्चों हासिल वाला जोड़ का मतलब हो गया कि हमको यहाँ पे 15 का 5 लिखना होता है, यानी कि एक ही संख्या लिखना है, ठीक है। और दाहिने साइड वाला 10 का 0 लिखते हैं। इसी तरह 11 आता है जोड़ के, तो 11 का हम लोग 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे जोड़ के आया है 15, तो बच्चों यहाँ पे 15 का 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। और ये जो 1 बच गया है बच्चों, वो अगला संख्या के माथा में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हासिल वाला जोड़ना। अब हमको क्या करना है, ये तीनों को जोड़ना है, 1 और 4 को, 4 और 3 को जोड़ देना है, ठीक है ना। जोड़ने तो हमने सिखा दिया है। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 5, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो इस तरह से यदि आप 47 को और 38 को जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको 85 यानी कि 85 आंसर आएगा। तो ये हासिल वाला कॉन्सेप्ट था। चलिए क्या घटाना में भी हमको बेसिक और हासिल सीखना पड़ता है? बिल्कुल बच्चों, आपको घटाना में भी बेसिक और हासिल सीखना पड़ता है। जब हम लोग घटाएंगे तो सेम उसी तरह से ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या में घटाना है, ठीक है। यानी कि 5 है ऊपर में, तो 5 में 2 घटा देना है। तो घटाते किस तरह से हैं वो भी आप एक नया तरीका सीख लो। सीधा सीधा 2 के बाद हमको 5 तक गिनती गिनना है बच्चों, ठीक है। इस तरह से फिंगर्स निकालेंगे और इसके बाद से यहाँ पे गिनती गिनना है, ठीक है। 2 के बाद होता है जो ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना ही तक। 2 के बाद क्या होता है, 3 4 5, यहाँ तक आया। अब कितना लाइन हुआ कुल गिन लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो बच्चों यहाँ पे 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो को, तो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे 9 में 4 घटाना है, तो 4 के बाद गिनती करेंगे 9 तक। 4 के बाद होता है 5 6 7 8 9। कितना लाइन हुआ, 1 2 3 4 5 लाइन, यानी कि बच्चों 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी बच्चों आप आसानी से सीख पाइएगा। क्लियर है? तो ये हो गया घटाना। घटाना का जो नियम बोलता है कि ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा तभी घटेगा। लेकिन जैसे ही हम हासिल वाला घटाना कब होगा, जब ऊपर में ही छोटा संख्या रहेगा और नीचे में बड़ा संख्या रहेगा, तब ये हासिल वाला यानी कि कैरी वाला घटाना
हो जाएगा। यहाँ घटेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर में छोटा संख्या है तो घटेगा कैसे, नहीं घटेगा। तो इस कंडीशन में बच्चों हम अगला संख्या से यानी कि 8 से हासिल लेंगे, और जब हासिल लेते हैं तो अब ये 4 नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, अब ये 14 हो जाएगा। कभी भी हासिल लेना है तो जो संख्या है उसके आगे हमेशा 1 लगा दो, यानी कि हासिल मेरा 10 लिया जाता है। ठीक है, हासिल में हमेशा 10 लिया जाता है, तो 10 और 4 जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है। तो सिंपल आपको ये नहीं सीखना है, आपको सीखना है कि जो संख्या है उसके आगे 1 लगा दो। अब 14 में 8 घटाना है, तो जैसे ही 14 में 8 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 6 बचेगा। क्लियर है। और बच्चों उसके बाद जब हम लोग हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं, तो यहाँ पे अब इतना याद रख लो कि 8 अब नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 कम होके क्या होता है 7 बचेगा। और बच्चों अब हमको 7 में 2 घटाना है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं और 8 में 2 घटाते हैं, नहीं, जो मेरा बच गया है 7 उसमें से फिर 2 घटाना है, तो 7 में 2 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा 5। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने हासिल वाले घटाना को भी अच्छे से क्लियर किया है। तो बच्चों अभी तक चैनल में आप नए हैं तो स्माइली फेस के साथ सब्सक्राइब करना तो बनता है, और जो पहले से देख रहे हैं वो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लोग गुना के बेसिक कॉन्सेप्ट और हासिल वाला कॉन्सेप्ट को लिए हैं। क्या कॉन्सेप्ट है वो आप सीख लो। सबसे पहले बच्चों हमको 3 का टेबल तो आना चाहिए, और यहाँ 4 से गुना करना है, इट मीन्स 4 का टेबल तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो टेबल पढ़ना है सबसे पहले वाले संख्या को, इधर से सबसे पहला संख्या, दाहिने साइड से सबसे पहला संख्या, यानी कि बच्चों 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया कितना होता है 9। तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, जो संख्या आया है वो लिख देना है। 3 पचे होता है 15, 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 3 पचे 15, 3 5 15, तो 15 का 15 उतार दो, क्योंकि और आगे हमको गुना नहीं करना है। लेकिन कंडीशन है कि कैरी वाला गुना जो होता है हासिल कब रखना है, वो कंडीशन होता है। तो बच्चों सेम इसी कंडीशन में जाना है कि जब मेरा टेबल पढ़ने के बाद 2 संख्या का नंबर आ जाए, या 10 आ जाए, या फिर 11, या फिर 12, या फिर 14, इस तरह का जो संख्या है ना, तब हमको है ना दाहिने साइड वाला संख्या लिखना है। जैसे कि अभी हम 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे बच्चों, तो 4 चौक हो जाता है 16। ठीक है, तो 16 यहाँ नहीं लिखना है, 16 का 16 नहीं लिखना है, 16 का 6 लिखना है ना, 16 का कितना लिखना है 6 लिखना है। और ये जो 1 है इसको टेबल पढ़ने के बाद फिर जोड़ देना है। किस तरह से वो सीख लो। 4 का टेबल 8 बार पढ़ना है, सबसे पहले हो जाता है 4 8 जा 32, यानी कि 32, और इस 1 को जोड़ देना है 32 में, 32 और 1 जो हासिल बच गया उसको जोड़ना पड़ता है 33, यानी कि यहाँ पे 33 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने हासिल वाला जो गुना है उसको भी सीख लिया है। हो सकता है कि टेबल पढ़ने के बाद बहुत बड़ा नंबर आ जाए, हो सकता है कि टेबल पढ़ने के बाद 40 आ जाए, तब क्या करना है, तो 40 का 0 और हासिल जो है ना मेरा कैरी वो 4 बचेगा बच्चों, इस 4 को जोड़ना पड़ेगा। टेबल में बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा तब। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप कि आपने सीख लिया होगा। अब यहाँ पे जब 2 भाग को हमने लिया है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें शेष नहीं बचेगा, बिल्कुल 0 शेष बचेगा, और यहाँ पे शेष बचना है। तब हमको 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है वो देखना है। यानी कि 3 का टेबल तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे ना, 3 तिया 9 होता है, तो 3 बार, जितना बार टेबल पढ़ें तो यहाँ लिखना है, और जो पढ़ के आया 9 फिर से एक बार 9 लिख के यहाँ पे माइनस करना है। और यहाँ पे 9 में 9 घटाएंगे तो बच्चों कुछ नहीं, 0 भी लिख सकते हैं या क्रॉस साइन भी आप लगा सकते हैं। अब जब 6 उतारेंगे ना तो इस लाइन के नीचे उतारना है, देख लो इस लाइन के नीचे यहाँ पे 6 उतरेगा। ठीक है, और 3 का टेबल में 6 कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर से एक बार यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0। तो इस तरह से बच्चों ये जो मेरा शेष है ना वो क्या आ गया है 0 आ गया है। लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरा है, यहाँ पे देखेंगे कि 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है। पूरा 85 नहीं लेना है, सिर्फ एक संख्या लेना है कि 8 कितना बार में आएगा। तो 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 8 आ जाता है, हम लोग सब जान रहे हैं। तो 4 बार यहाँ टेबल जितना बार पढ़ेंगे यहाँ लिखना है, और बच्चों 8 में 8 जाएगा 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो गया। अब ये जो 5 है ये इस लाइन के नीचे उतारना है, यही आपको सीखना है। अब यहाँ पे 2 का टेबल में 5 आता है क्या, नहीं। लेकिन जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ टेबल पढ़ेंगे 2 दूना 2 इकाई 2, 2 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 3 बार टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो जैसे ही 5 से ज़्यादा आएगा उससे एक बार टेबल कम पढ़ा जाता है, ये आप सीख लो। यानी कि सिर्फ हम लोग 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 1 बार भी नहीं। जब ज़्यादा आएगा उसी से एक बार कम पढ़ना है, इतना ध्यान में रखना है।
तो यानी कि 3 बार में ज़्यादा आ जा रहा है तो 2 बार टेबल पढ़ना है। यहाँ 2 बार टेबल पढ़ेंगे और 2 बार में कितना आया, 4 आया। तो अपने मन से कोई संख्या नहीं लिखना है, जो टेबल का संख्या है वही लिखते हैं और फिर यहाँ माइनस करेंगे तो 5 में 4 जाएगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा 1। तो इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। फिर मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।